कि भोग लीला के साथ खेलते हुए आत्मज्ञानी धीर पुरुष की बराबरी संसार को सिर पर ढोने वाले मूढ़ पुरुषों के साथ ही कदापि नहीं हो सकती। दोनों संसार में खड़े, अज्ञानी भी खड़ा है, ज्ञानी भी खड़ा है, दोनों बाजार में खड़े, लेकिन दोनों के खड़े होने के ढंग में फर्क है। दोनों का स्थान भला एक हो, दोनों की स्थिति अलग है। अज्ञानी तो सिर पर ढो रहा है, ज्ञानी ने पोटली रथ पर उतार के रख दी। फिर से तुम्हें वो कहानी कह दूं, बार बार कहता हूं क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण है। सम्राट चला आ रहा है, शिकार खेलकर अपने रथ में बैठा हुआ, देखता है एक भिखारी को पोटली लिए हुए रास्ते पर, बिठा लेता है रथ में कि छोड़ दूंगा जहां तुझे उतरना हो। कहां तुझे उतरना है? भिखारी बड़ा सक पकाता है, बैठ तो जाता है रथ में, डरा डरा कहना तो चाहता है कि नहीं महाराज मैं और रथ में बैठूं, नहीं नहीं, मगर इतनी भी हिम्मत नहीं, नहीं कहने से कहीं सम्राट नाराज ना हो जाए। उस स्वर्ण सिंहासन पर सुकड़ा सुकड़ा बैठा है, घबराया हुआ बैठा है कि कहीं मेरे कारण सब गंदा ना हो जाए, मैं दीनहीन इस राजरथ पर बैठूं। लेकिन पोटली उसने अपने सिर पर उठा रखी। सम्राट थोड़ी देर बाद कहता, अरे पागल, पोटली नीचे रखा, पोटली सिर पे क्यों रखे? वो कहता, नहीं महाराज, इतनी ही दया क्या कम है कि आपने मुझे बैठा लिया और अपनी पोटली का वजन भी आपके रथ पर रखूं। नहीं नहीं, ये जाति हो जाएगी तो अशिष्टाचार हो जाएगा, माना कि मैं दीनहीन गरीब आदमी, इतनी तो बुद्धि मुझे भी है, पोटली तो मैं सिर पे ही रखूंगा, आप कुछ भी कहो। मैं बैठ गया, यही बहुत, बैठना भी नहीं था मुझे, डर के मारे बैठ गया हूं कि कहीं आप नाराज न हो जाएं। मेरे पैर तो चलने के लिए ही बने हैं, मैं तो गरीब आदमी हूं, ये रथ मेरे लिए नहीं, मुझे बड़ी दिक्कत हो रही, कम से कम पोटली तो मुझे सिर पर रखे रहने दें, इतना बोझ आपके रथ पर और डालूं, नहीं, ये मुझसे ना हो सकेगा। अब तुम रथ में बैठे हो, पोटली सिर पर रखो कि नीचे बराबर। जनक कहते हैं ज्ञानी पुरुष भी रथ में बैठता, अज्ञानी भी रथ में बैठता। अज्ञानी पोटली सिर पर रखे रहता है, ज्ञानी पोटली नीचे उतार के रख देता है। संसार को सिर पर ढोने वाले मूढ़ पुरुषों के साथ ज्ञानी पुरुष की समानता कदापि नहीं की जा सकती। क्यों? भोग लीला के साथ खेलते हुए वो जो ज्ञानी पुरुष है उसके लिए तो सब लीला हो गया, सब खेल हो गया। वो तो इस जगत में खेल की तरह सम्मिलित है, इस जगत में उसे कोई रस नहीं, इस जगत में पक्ष विपक्ष नहीं रहा उसके मन में, इच्छा अनिच्छा नहीं रही, वो तो सम्मिलित होता है प्रभु मर्जी से। वे सूत्र आगे आएंगे, लेकिन जगत उसे खेल हो गया। तुम दुकान पे दो ढंग से बैठ सकते हो, एक ढंग है अज्ञानी का कि तुम सोचते हो दुकान ही जीवन, एक ढंग है ज्ञानी का, तुम जानते हो एक खेल जरूरी, खेलना आवश्यक, जीवन का हिस्सा, लेकिन खेल मात्र। दोनों दुकान पर बैठे, दोनों एक जगह बैठे, लेकिन दोनों की चित्त दशा बड़ी भिन्न है। एक साक्षी मात्र है क्योंकि सब खेल है, दूसरा भोक्ता हो गया, कर्ता हो गया क्योंकि सब बड़ा गंभीर है। अज्ञानी जगत को गंभीरता से लेता, ज्ञानी हंस के लेता, बस उतनी मुस्कुराहट का फासला है। पत्नी मर जाती तो अज्ञानी भी उसे मरघट तक छोड़ आता, लेकिन रोता चीखता चिल्लाता। ज्ञानी भी मरघट तक छोड़ आता। एक खेल पूरा हुआ, एक नाटक समाप्त हुआ, पर्दा गिरा। रोने चीखने चिल्लाने जैसा कुछ भी नहीं, भीतर वो साक्षी ही बना रहता, दृष्टा भाव उसका क्षण भर को नहीं खोता। इतना ही भेद है। ज्ञानी संसार को छोड़ के भागे तब ज्ञानी,
तो इसका अर्थ हुआ कि अभी भी संसार को गंभीरता से ले रहा है, छोड़ के भाग रहा है। अभी संसार को देख नहीं पाया, अभी आंख गहरी नहीं हुई, अभी उतरा नहीं जीवन के अंतरतम में, अभी पहचाना नहीं कि भोक्ता हो कर्ता मैं दोनों नहीं हूं, सिर्फ साक्षी मात्र। क्रीड़ा है जगत, कृत्य नहीं। अज्ञानी तो खेल भी खेलता है तो भी उलझ जाता, गंभीर हो जाता है। ज्ञानी कृत्य भी करता है तो भी उलझता नहीं, जागा रहता है, जानता रहता है कि मेरा स्वभाव तो सिर्फ साक्षी है। ऐसी अहिर्निश धुन बजती रहती कि मैं साक्षी हूं। ये मैं साक्षी का भाव पृष्ठभूमि में खड़ा रहता, सब होता रहता, जन्म होता, मृत्यु होती, हार होती, जीत होती, सम्मान अपमान होता, सब होता रहता, कभी महल कभी झोंपड़े, सब होता रहता। लेकिन भीतर बैठा ज्ञानी जानता रहता कि लीला है, खेल है, क्रीड़ा है। ज्ञानी अपने समस्त कामों को खेल बना लेता है और अज्ञानी खेल को भी काम बना लेता है, बस इतना ही फर्क है। ज्ञानी को कर्म भी अभिनय हो जाते हैं, अज्ञानी को अभिनय भी कर्म हो जाता है। वो अभिनय को भी गंभीरता से पकड़ लेता है। ज्ञानी जीवन में से कुछ भी नहीं पकड़ता, कुछ भी नहीं छोड़ता। पकड़ना छोड़ने का कोई सवाल नहीं, जो आ जाए, जो होता है होने देता है, सिर्फ देखता रहता है। हरि ओम तत्। आज इतना।